त्वमिहिनः पिता माता शतक्रतो अथातो सम्मान के योग्य इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण और सामने बैठे हमारे देश के भविष्य बच्चे, माननीय मंच पर बैठे हुए हैं शास्त्री जी, आप लोगों के सामने मानवता संस्कार व्याख्यान माला के तहत आर्य प्रतिनिधि सभा जिसको नियोजित किया है, आयोजन किया है, उसके अंतर्गत आप लोगों के सामने में कुछ विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यहाँ पर मानवता संस्कार व्याख्यान जो कहा गया है, कभी मैं सोचता हूं कि मानवता, क्या हम मानव नहीं है? हमारे अंदर मानवता नहीं है? हम सभी लोग विचार करें थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग जो यहाँ आए हुए हैं, जो खास करके हमारे सामने बच्चे हैं, कि बच्चे यहाँ पर स्कूल में जो आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। और हम अगर बच्चों को पूछते हैं कि तुम यहाँ कहाँ काहे को आए हो, किस लिए आए हो, तो उनका यही उत्तर होता है कि हम सर यहाँ पढ़ने के लिए आए। पढ़ने का क्या मतलब होता है? क्या करोगे पढ़ के? पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कोई बताते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, कोई कहते हैं हमें इंजीनियर बनना है, कोई अध्यापक बनना है, कोई अभिनेता, कोई अभियंता इत्यादि बताते हैं। लेकिन शायद ही कोई ये बताता है कि हमें मनुष्य बनना है। शायद ही कोई बताता है कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम पहले मनुष्य बने। और पढ़ाई का उद्देश्य दरअसल में यही है कि पहले हम मनुष्य बने, उसके बाद हम डॉक्टर, इंजीनियर, अभियंता, नेता वगैरह वगैरह है। क्योंकि अगर हम मनुष्य नहीं बनते हैं तो हमारे अंदर मानवता नहीं रहती, और डॉक्टर बनेंगे भी तो किसी की किडनियां निकाल करके बेचेंगे तो कुछ करेंगे, हमारी नीतिमत्ता ठीक नहीं रहेगी। अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे ना अच्छा इंजीनियर बनेंगे। आज जैसी तरह है कि सारे जितने कुकृत्य करने वाले इस दुनिया में हैं, जितने गलत काम करने वाले हैं, वो सारे मूर्ख नहीं है, सभी पढ़े लिखे। जितने पढ़े लिखे गलत काम करते हैं उतना मूर्ख नहीं है। मूर्ख से गलती से हो जाता है, लेकिन पढ़े लिखे नियोजित ढंग से कुकृत्य कर्म करते हैं, अकृत कर्म करते हैं, वह नियोजित ढंग से करते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे। उसको क्या पढ़े लिखे कहना चाहिए? क्या पढ़ लिख करके वह इंसान बन सका, मनुष्य बन सका? नहीं बन सका। इसलिए हमारे आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा ने नियोजन किया कि मानवता बनने के बीज बोया जाए। क्योंकि स्कूलों में आज पढ़ करके भी मानव मानव नहीं बन रहा है। अगर मानव मानव बनता तो हैदराबाद में डॉक्टर की घटना, कलकत्ता में जो अभी डॉक्टर बेटिया के साथ घटना घटी है, मुंबई में 4 साल की बच्ची के साथ अकृत्य करके उसको मार दिया गया, क्या ये सब घटना होती थी? या ये घटना करने वाले तो मूर्ख थे? नहीं, वो भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन आज की हमारी शिक्षा प्रणाली हमें मानव नहीं बनाती। इसलिए मानव बनने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षण प्राप्त करना चाहिए। और मानव किसे कहते हैं? जो मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति मननात् मनुष्य मननशीलो मनुष्य। जो मननशील है, जो सोच विचार करके कार्य करता है, उसी को मनुष्य कहते हैं। और इसलिए हमारे
काव्यकार ने एक लिखा है कि सहसा व्यधित न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम प्रणुते ही विदुषी कारणम उल्लुब्धा स्वयमेव संपदा। अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपत्ति में पड़ जाएंगे, संकट में पड़ जाएंगे। जो सोच विचार करके काम करता है उसी के पास लक्ष्मी स्वयं रहने के लिए आती है। तो सोच विचार करके जो कार्य करता है उसी को मनुष्य कहते हैं। आज कहीं न कहीं मानवता होती जा रही है, हम मनुष्य नहीं बन रहे हैं। आज की शिक्षा प्रणाली हमें मनुष्य नहीं बना रही है, इसलिए हम दुखी, गलत काम कर लेते हैं। कलकत्ता की घटना हो या हैदराबाद की हो या मुंबई की हो या दिल्ली निर्भया कांड हो, ऐसे ऐसे कांडों को अंजाम देने वाले हम ही हैं। घोटाला जितने इस देश में हो रहा है, चाहे चारा हो चाहे कोयला घोटाला हो जाए, तो प्रकार के जो है ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जिसको हम आज पढ़े लिखे कहते हैं। मैं नहीं मानता हूं इसको पढ़ा लिखा, आज का पढ़ा लिखा ये बन रहे हैं, बहुत कम है जो अच्छे कार्य करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम मानवता के बनने के लिए जो आवश्यक है वो चीज को समझना चाहिए कि हम ऐसा क्यों बनते जाए, क्योंकि हमारी पढ़ाई में वह व्यवस्था नहीं है जो मनुष्य मनुष्य बन सके। पहली से लेकर के एमए तक देखता हूँ, क्लासिकल क्लास सभी पढ़ लीजिए, कहीं मानव बनने की, मानवता बनने की बात नहीं है, नहीं आती। आपको डॉक्टर बना देगी शिक्षा, इंजीनियर बना देगी, बड़े बड़े पदों पर आप चले जाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन मनुष्य नहीं बनेंगे। तो मैं दो बातें आप लोगों के सामने में मनुष्य बनने की बात, जो मनुष्य बनाएगा आप लोगों को या हमें मनुष्य बनाता है, उसके लिए मैं दो बातें मैं करके अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। और दो बातें क्या है सीखने की, कि हमारे यहाँ कहा है कि आप अगर अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छा बनने की कसौटी क्या है। सबसे पहले हम मानव बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा मानव बनना चाहते हैं। अच्छा मानव कब बन सकेगा, तो अच्छा मानव बनने की कसौटी यह है कि वो अच्छे विचारों से अच्छा मनुष्य बनते हैं। अगर विचार पवित्र हो जाए, विचार आपके अच्छे होंगे, तो ही आप अच्छे मनुष्य कहलाएंगे या आपके अंदर मानवता है, ऐसा आपको कहा जा सकता है। तो मानवता है किससे, विचारों से बनते हैं, विचारों से दुनिया चलती है, विचारों से समाज चलता है, विचारों से स्कूल चलता है, हर कार्य विचारों से होता है। और विचार कहाँ किस खेत में उपजता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। यहीं पर सभी बीमारियां हैं जो हमें पढ़ाया नहीं जाता है, पहले से लेकर के एमए तक, कि विचार कहाँ उत्पन्न होता है यही पता नहीं हम लोगों को। इसलिए हम जो पढ़ाते हैं ना, वही समझते हैं कि हमारी पढ़ाई ही हमारे विचार को अच्छा बना देगी। लेकिन पढ़ाई तो अच्छा बनाती है, लेकिन पढ़ते क्या है इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई की व्यवस्था में जो हम पढ़ते हैं वो क्या, वो पढ़ाई हमको मानव बनाएगी? नहीं, क्योंकि उसमें वो चीजें नहीं है। जैसे कि आपको बता रहा हूं, विचारों से अच्छे बनते हैं, तो विचार किस खेती में उपजती है, उपजता है, कहाँ उसका बीज है। तो यहाँ पर कहा है कि मन जो है, मन वह चीज हमारे शरीर में है जो विचारों की उत्पत्ति करता है। मन से विचार उत्पन्न होता है, इसलिए मन का पवित्र होना, मन का शुद्ध होना आवश्यक है। अगर मन शुद्ध नहीं है तो शुद्ध विचार, अच्छे विचार उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो मन कहाँ उत्पन्न होता है, तो विचार कहाँ उत्पन्न होता है, तो मन से उत्पन्न होता है। मन विचार को उत्पन्न करता है। अगर मन अच्छा है तो आपका विचार भी अच्छा होगा। तो मन के कहाँ उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, ये भी हमें जानना चाहिए।
तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि मन अन्न से उत्पन्न होता है। मन किससे बनता है? अन्न से बनता है। अगर अन्न आप शुद्ध खाते हैं, पवित्र अन्न खाते हैं, तो आपके विचार उत्तम बनेंगे, आपके मन उत्तम बनेंगे, और मन उत्तम बनेंगे तो विचार भी आपके उत्तम बनेंगे। मन गंदा हुआ तो विचार भी आपका गंदा होगा। तो मन ही एक हमारे शरीर के अंदर वो चीज है जो विचार बनाता है और विचार को उत्पन्न करता है। तो अच्छे विचार वाले बनने के लिए आपको अच्छा मन वाला होना आवश्यक है, और अच्छा मन वाला तभी आप बनेंगे जब आप अच्छे पवित्र अन्न को खाएंगे। आज हम अन्न के सिवाय बहुत से खाते हैं जो विचार को विकलित कर देता है, विचार को दूषित कर देता है। अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, गाय को मार के खा जाते हैं, बैल को मार के खाते हैं, कुत्ते बिल्ली तक को मार के खा जाते हैं। किसी चीज को आज हमने छोड़ा नहीं। क्या ये मानव बन सकेगा? क्या इससे हमारा मन अच्छा बनेगा? हिंसक चीज को खाने पर हमारा मन हिंसक ही बनेगा, और उस हिंसक मन से हिंसक ही विचार निर्माण होगा। कभी भी अच्छा विचार निर्माण होने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें शुद्ध आहार की आवश्यकता है। इसलिए हमारे उपनिषदकार लिखते हैं कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध ग्रहण करने पर हमारा अंतःकरण, जहाँ मन का निवास है, तो अंतःकरण पवित्र होता है, और अंतःकरण पवित्र होने से मन पवित्र होता है, और मन पवित्र होने से विचारों की उत्पत्ति अच्छी होती है, और अच्छे विचार उत्पन्न होने से हम अच्छे मनुष्य बन पाते हैं। नहीं तो गंदे हो जाते हैं, गंदे विचार उत्पन्न होते हैं अगर अच्छा मन न हो तो। इसलिए बच्चों, भोजन हमें क्या करना चाहिए? पवित्र अन्न ही खाना चाहिए। जो जमीन हमारी माता है वो उत्पन्न करके देती है, जो जमीन हमारी माँ उत्पन्न करके बना करके जो अन्न को पैदा करके देती है वही हमें खाना चाहिए। जैसे घर आप जाते हैं, आप क्या खाते हैं? माँ के हाथ का बना हुआ खाते हैं। माँ जो बना के देते हैं वो खाते हैं, उसको आप पवित्र अन्न समझते हैं, भोजन समझते हैं, और वो आप खाते हैं। उसी तरह से जो पृथ्वी माता है, ये जो उपजा करके देती है, इसके अंदर जो उपज होती है उसको अन्न कहते हैं, और उस अन्न को हमें खाना चाहिए, ना कि पशु पक्षियों को मार करके, जानवरों को मार करके। ये हमारा भोजन नहीं है, और इस कारण से हम मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म स्थान जो है मन का वही गंदा है। तो फिर उससे गंदे से गंदा ही मन बनेगा, और गंदा मन से गंदा ही विचार बनने वाला है। अब तो अन्न है, तो अन्न हमें कितने मुख दिया है परमात्मा ने खाने के लिए, और अन्न के प्रकार कितने हैं वो भी आप जान लीजिए, जिससे कि आपका मन अच्छा बनेगा और आप अच्छे ही विचार बनोगे। ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ना कोई सिलेबस में, हमारे सिलेबस में है। अन्न के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के अन्न होते हैं, और परम पिता परमात्मा ने उस अन्न का भक्षण करने के लिए हमारे शरीर में 19 प्रकार के मुख दिए हैं। कितने दिए हैं? 19 प्रकार के मुख दिए हैं, जिसमें से 5 प्रमुख मुखों का मैं वर्णन करता हूँ, जो हमारे मन को प्रभावित करता है, जिससे हमारा मन बनता है। ये आपको किसी सिलेबस में नहीं मिलेगा बेटे। जो मैं अभी बता रहा हूँ, हमारे अन्न को भक्षण करने के लिए जिससे हमारा मन बनता है, वो 5 प्रकार के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो मुख है, जिससे हम भोजन करते हैं और जिससे हमारा मन बनता है। दूसरा मुख इस शरीर के अंदर है आँख, जिससे हम रूप का भोजन करते हैं, और जो जिससे हमारा मन बनता है। जैसे कि एक बच्ची के कपड़े देख करके, सुंदर कपड़े को देख करके हमारी आंखें कहती है बहुत बढ़िया ये कपड़ा है, ऐसे कपड़ा हमें भी लेना चाहिए। हम माता पिता के पास जाते हैं, हमारी जो मैत्रीन थी ना, हमारे जो मित्र थे, उसके शरीर पर बहुत बढ़िया वस्त्र था, और वो वस्त्र मुझे भी ला करके दे दो। ये जो मन के अंदर विचार निर्माण हुआ, वो कहाँ से हुआ?
ये आंख ने खाया, ये मुंह ने नहीं खाया, मुंह से ये अन्न नहीं खाया हमने। ये अन्न, ये जो रूप है ये भी हमारे अन्न है। इसके खाने से हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, हमारे मन बनता है। मन बना और मन से ये विचार निर्माण हो गया कि इस ऐसा वस्त्र हमें भी चाहिए। कलकत्ता में जब डॉक्टर बेटिया के साथ घटना घटी, वो संजय को जब पकड़ा गया और संजय के मोबाइल को जब देखा तो उसके अंदर बहुत गंदे गंदी चित्र थी, बहुत बहुत गंदे गंदे फिल्म थे। और जब उसको देखा तो उस संजय के मन ने कहा कि तू भी ऐसा कर। आंखों ने देखा, आंख रोग को खाती है और उससे मन बना और वो ऐसे कुकृत्य को करने के लिए बाध्य हो गया। इसलिए हमें इस आंखों से भी पवित्र ही अच्छे चीज को ही देखना चाहिए और अच्छे भोजन कराओ, उससे अच्छे रूप को देखो, अच्छी चीजों को देखने का प्रयत्न करो, गंदी चीजों को मत देखो। आज हम मोबाइल हमारे अंदर आ गया, हमारे हाथ में आ गया है और मोबाइलों से हम क्या करते हैं, गंदे गंदे चित्रों को देखते हैं। अधिकांश बच्चों को हम देखते हैं 80% करीब बच्चे गंदे चीज को ही देखते हैं, अच्छे चीज को सिर्फ 20 बच्चे होते हैं 100 में से, जो 20% बच्चे हैं वो अच्छे चीज देखते हैं। तो आंखों, हमारे एक आंख भी क्या है, आंख भी हमारा मुख है। ये ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये मुखों से भी हमें अच्छा भोजन कराना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए। दूसरा क्या है, कान, कान भी हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं और ये भी मुख है, इससे हम शब्द को खाते हैं। कहीं पर अच्छे गाना सुनाई पड़ा तो हमें लगता है कि और ये सुनना, मन कहता है कि और सुनो, सुनते रहो सुनते रहो। ये कौन कहता है, मन कहता है। मन क्यों कहता है, क्योंकि ये अन्न हमने खाया, शब्द को सुना, वो मुझसे मन बना और मन ये कहता है, हमें विचार उत्पन्न करके देता है और हमें मन में कहता है, क्या कहता है कि सुनो, सुनते रहो। ये विचार सुनने का कहाँ से आया, मन से आया। और मन में ये विचार कहाँ से आया, क्योंकि उस अन्न को हमने खाया, शब्द को सुना। इसलिए बच्चों अच्छे शब्द सुनोगे, अच्छे बनोगे, आपके अच्छा मन बनेगा। उसके बाद है नाक, नाक से हम क्या कहते हैं, वास लेते हैं, सुगंध लेते। एक आधे फूल अगर हमको बहुत अच्छे लग गए उनके बाद तो बार बार हम नाक के पास ले जाते हैं। तो अच्छे वास लेना चाहिए, पवित्र जगह पर जाना चाहिए जहाँ की स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और वायु भी आपको अच्छा मिले, जो आपके मन को अच्छा बनाए रखने में मदद करे। क्योंकि इससे भी, इस अन्न से भी मन बनता है, इस अन्न से भी मन बनता है। तो अभी तक कितने मुखों का वर्णन हुआ, कितने, 4। और 5वां जो मुख है वह है स्पर्श, त्वचा। त्वचा जो है वो स्पर्श का ज्ञान कराता है। एक आदि वस्तु छूने से बहुत बढ़िया लगा तो मन एक विचार, मन उससे वैसा बन जाता है और मन कहता है तुम इसको बार बार छूओ। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप लोगों का आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा, ये 5 इंद्रियों से, 5 मुखों से जब तक आप सुंदर और पवित्र आहार का भोजन नहीं करोगे तो शास्त्र का कहता है आहार शुद्ध है, शुद्ध शुद्धि। आहार जब पवित्र खाओगे तो आपके शुद्ध अंतःकरण बनेंगे, मन बनेंगे और शुद्ध विचार बनेंगे। अगर अच्छे नहीं खाओगे तो बुरे बनोगे। आज हम लोग यहीं पर चूक कर रहे हैं कि संस्कार बच्चों का कैसे बनेगा, यही चीज नहीं जानते हम। मानव कैसे बनेंगे नहीं जानते, क्योंकि ये मन पवित्र करना सबसे पहले आवश्यक है। और दूसरी बात एक और कह करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा आगे चलते हुए कि देखो, हम लोग यहाँ स्कूल में तो अच्छे बनने के लिए आए, अच्छे बनने के टिप्स मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अच्छे बनोगे, लेकिन आप लोगों की वाणी भी तो अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ विचार अच्छे हैं तो भी काम नहीं चलेगा, आपकी वाणी भी अच्छी होनी चाहिए। एक जगह पर मैं प्रवचन करने के लिए गया था और इसी तरह से स्कूल में प्रवचन किया
और प्रवचन करने के बाद हमें स्टाफ रूम में जाकर के प्रिंसिपल के पास जाकर के बैठाया और प्रिंसिपल सर ने कहा कि भाई शास्त्री जी के लिए क्या लेंगे, शास्त्री जी दूध लेंगे या चाय लेंगे। हमने कहा दूध तो लूंगा, चाय पीता नहीं मैं, दूध ले लूंगा। दूध लाए और वो सेवक क्या कहते हैं, मैं यहाँ का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आगे अभी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं ग्रहण किया है, इसलिए यहाँ का मत समझ लीजिएगा। तो कहते हैं शास्त्री जी आप बहुत कुत्ते की तरह भोगे हैं, आप दूध पीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बताओ, वो सेवा तो कर रहे हैं, विचार तो अच्छे हैं, विचारों से अच्छे हैं कि बहुत आप बोले हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के बच्चों को उपदेश किए हैं, मार्गदर्शन किए हैं, आप दूध पीजिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वाणी कैसी है जी, कुत्तों की तरह भोगे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं क्या, सुनने में बुरी लगा क्या? इसलिए हमारी वाणी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, और वाणी अच्छी होगी तो आप मीठे वाणी से अच्छे व्यवहार करोगे। तो वाणी किससे बनती है, वाणी किस खेत में उपजती है, यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता, पहले से लेकर एमए तक पढ़ लीजिए। वाणी किससे बनती है आज कोई बताने वाला आज नहीं है, इसलिए आप वाणी से अच्छे बनो। मनुष्य बनने की कसौटी ये दो है कि जिनके मन और वाणी अच्छे हो गए वही अच्छे मनुष्य कहलाते हैं, वही मानवता शिविर के माध्यम से हम मानवता का संदेश देते हैं। तो वाणी बनती है बच्चों, घी, मक्खन, दूध, शहद, ऐसे शुद्ध आहार ग्रहण करने से उससे वाणी बनती है, वो शुद्ध हमारी वाणी को तैयार करती है, बनाती है। ये कहीं आपको मिलता नहीं, हमें पढ़ाई में, क्योंकि उपनिषद हमारे कोर्स में नहीं है, रामायण हमारे कोर्स में नहीं है, गीता, जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो पहले से लेकर एमए तक में है ही नहीं, हम कहाँ सीखेंगे। इसलिए हम आप लोगों के सामने में बोलते हुए हैं कि कुछ हम बच्चों को अच्छी चीज दें, अच्छी चीज बोएं आपके मन के अंदर, जिससे कि आपका विचार अच्छा बन सके। घर में आप जाके कह सकोगे कि माता जी हमारे लिए जो भोजन बनाए हो पृथ्वी माता ने जो उत्पन्न करके दिया है वही हमें भोजन कराओ, दूसरी बात चीजें मत करो हमें, मांस मछली कुछ भी नहीं खाते हैं अंडे में, याद रखना, इससे मन अच्छा नहीं बनेगा। तो ये वाणी किससे बनती है, दूध, घी, मक्खन, शहद खिलाने से हमारी वाणी अच्छी बनती है। इसलिए हमारे जो संस्कार हैं अच्छे बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार लिखे हैं, जिससे कि बच्चों पर संस्कार किया जाए, जिससे बच्चे अच्छे बने। उसमें से 13 जो पहला संस्कार होता है उसमें भी दूसरा तीसरा में भी इस चीज का उल्लेख किया गया है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का दूध पीने से पहले उनको गोद में लेकर के पिता सोने की सलाखा से ओम लिखता है, किससे, शहद से, कि हमारा बच्चा सोने की सलाखा से लिखते हैं। और ओम इसलिए लिखते हैं कि पुत्र, हे मेरी प्रजा, तुम्हारा रक्षक परमपिता परमात्मा है। पिता तो होता ही होता है, पिता का भी पिता परम पिता होता है, परमात्मा होता है, तुम्हारा रक्षक पिता है। और तो ओम लिखते हुए सोने की सलाखा से और शहद से लिखते हैं, शहद चटाते हैं कि तुम्हारी वाणी मधुर हो, तुम्हारी वाणी में मिठास हो, तुम मीठी वाणी बोलने वाला बनो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो और रंग को शीतल करे, आप हम शीतल हो। याद रखिए। और एक बात बताता हूँ बच्चों कि इस दुनिया में जितने लोग हैं सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण को पहनना चाहते हैं, जिससे कि मैं अच्छा लगूं। सबको लगता है कि मैं वस्त्र ऐसा पहनूं कि लोग मुझे मेरी ओर देखें। तो सबसे जो आभूषण जो पहनते हैं, अलंकार जो पहनते हैं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि सबसे बड़ा उत्तम कोई अलंकार मनुष्य को विभूषित करने के लिए अगर है तो वो वाणी है। वाणी से ही लोग अच्छे बनते हैं, अच्छे संस्कार वाले बनते हैं और अच्छे दिखते हैं। वाणी रूपी अलंकार को हमें पहनना चाहिए। वन्य का समलंकरो पुरुषम या संस्कृता धार्यते
क्रियन्ते खलु भूषणम भूषणम सततम वाक भूषणम भूषणम, सबसे बड़ा आभूषण हमारा वाणी है। इसलिए जो गार्जियन बैठे हुए हैं, अध्यापक बैठे हुए हैं, अपने बच्चों की अच्छी वाणी बनाइए, अच्छा अलंकृत वाणी से कीजिए, वाणी रूपी अलंकार उनको अच्छा पहनाइए। मैं यही कहना चाहूंगा, घर में जाते हैं ऐसे पवित्र अन्न को खिलाइए जिससे उनकी वाणी अच्छी हो, घी दूध पिलाइए। ऐसा नहीं कि बर्गर बना करके खिलाते हैं, वहाँ से बोतल ला लेते हैं, क्या क्या कोको कोला वगैरह क्या क्या है पता नहीं क्या क्या पिलाते हैं, इनसे अच्छी वाणी बनने वाली नहीं है। वाणी अगर अच्छा बनाना है तो घी दूध मक्खन वगैरह खिलाइए, उससे आपके बच्चे की वाणी अच्छी बनी रहेगी। और अच्छा अन्न खिलाइए जिससे कि उनका मन अच्छा बनेगा। घर में अध्यापक के लिए भी मैं कहा, यहाँ माताएं बैठी हुई है, बहनें बैठी हुई है, जो माता रो अदा करने वाली है, वो भी अपने लिए समझे कि हम किस प्रकार के अन्न को खिलाने से हमारा बच्चा अच्छा बनेगा। क्योंकि माँ तो वही होती है जो निर्माण करने वाली होती है, और निर्माण करने में कहीं न कहीं अध्यापक भी निर्माता होते हैं, माँ भी निर्माता होते हैं, पिता भी निर्माता होते हैं। इन तीनों के द्वारा कहीं न कहीं ये भूल हो जाने से हमारे बच्चे अच्छे नहीं बन पाते हैं। निर्माण करने में कहीं कहीं दोष होता है। अगर हम ही निर्माता है तो हमारा बच्चा गलत कैसे हो जाएगा, कैसे गलत मार्ग पर चलेगा, कैसे शराबी कबाब बनेगा, व्यसना धीर कैसे बन जाएगा, गलत कार्य करने वाले कैसे बनेगा। जब इसका मतलब है कि हमने गलत बनाया उनको, निर्माता हम हैं तो गलत हमने बनाया। कहीं न कहीं हमें भी विचार करने की आवश्यकता है, और विचार करके इन बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छे बनाने का प्रयत्न करें। बहुत धूप में बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत थक भी रहे हैं। समय इस समय में जो धूप में बैठे हुए, इसलिए आप लोगों को तकलीफ हो रहा होगा। हम आए, हमारे जो प्राध्यापक लोग हैं, अध्यापक लोग हैं, प्रिंसिपल है, उनको लगा इतने दूर से शास्त्री जी आए हैं तो कुछ तो विचार सुनना चाहिए, और समय ऐसा दिए कि जिस समय में आपको धूप में बैठना पड़ रहा है, इसलिए ये भी आवश्यक था। कुछ हम आए हैं तो कुछ सुनाने के लिए आए हैं, तो आपने सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जितना सुना है उनको आप अपने जीवन में उतारिए, अध्यापक भी उतारे, माँ भी उतारे, बहन भी उतारे और बच्चे भी उतारे। जब तक आचरण में नहीं लाते पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। कितना भी अच्छी चीजें आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, अच्छी चीजों का, जब तक अमल में नहीं लाते हैं तब तक वह आप उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्रियाम कहते, वेद कहता है कि क्रिया बिना, क्रिया के सिवाय, जो ये ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, ये ज्ञान भार है जब क्रिया में ना लाई जाए। इसलिए कहते हैं अमल में लाना चाहिए, आपके जीवन में उतरना चाहिए। अपने जीवन में उतारिए जो कुछ में अच्छी बातें आप लोगों को लगा हो, और उससे आपका जीवन बहुत पवित्र और अच्छा बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अपेक्षा के साथ कि आप अपने जीवन में अच्छे बनो, बहुत महान बनो, बहुत बढ़िया प्रजा बनो। यही अपेक्षाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ जरूर आप अपने जीवन को अच्छा बनाने में समर्थ होंगे। भगवान आपको साथ देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे अच्छे बनने के लिए। इन शब्दों के साथ ओम शांति।